साल 2010 बिहार की मुजफ्फरनगर में रहने वाली आरुषि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और जिंदगी में कुछ करने की चाहत रखने वाली लड़की थी, जिसकी फैमिली में सभी डॉक्टर थे और ये अपनी फैमिली की 7वीं डॉक्टर बनने जा रही थी। और आरुषि की बचपन से ही इच्छा थी कि वो भी एक दिन अपने परिवार वालों की तरह ही बड़ी डॉक्टर बने और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रही थी और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान भी उसने काफी अच्छे अंक हासिल किए थे। और दोस्तों ऐसे ही आरुषि अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली की एक कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहां पर अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखती है और वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। हालांकि दोस्तों जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी एक दिन आरुषि की मुलाकात ध्रुव चिक्कर नाम के एक लड़के से होती है जो कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था और इन दोनों की यही मुलाकात देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। हालांकि दोस्तों इस समय सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन जब साल 2023 में आरुषि की दिल्ली के अंदर पढ़ाई खत्म हो गई तब वो साल 2024 के अंदर सतारा जिले की एक कृष्णा मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी MBBS की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए दाखिला लेती है और वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। लेकिन दोस्तों अभी भी ध्रुव ने आरुषि का पीछा करना नहीं छोड़ा, उसने भी आरुषि के पीछे पीछे सतारा की उसी कृष्णा मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। हालांकि दोस्तों ध्रुव ने केवल आरुषि के लिए ही इस कॉलेज में दाखिला लिया था, उसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। और दोस्तों यहाँ पर आकर आरुषि और ध्रुव दोनों सिन सिटी की एक बिल्डिंग के अंदर किराए के फ्लैट में लिविंग में रहने लगती हैं और दोनों काफी ज्यादा इंजॉय करने लगती हैं। रोज रोज पार्टी करना, रोज रोज रिलेशन बनाना, ये सब करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी एक दिन आरुषि की माँ को आरुषि और ध्रुव के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। तब वो अपनी बेटी को समझाती है और बोलती है कि बेटा तुम्हारी उम्र अब ये सब करने की नहीं है, बल्कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है। पहले तुम पढ़ाई कर कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लेना। और दोस्तों आरुषि ने भी अपनी माँ की बात मान ली और उसने ध्रुव से दूरी बना ली और कुछ दिनों के बाद ही उसने ध्रुव के साथ लिविंग में रहना छोड़ दिया और वो अपने एक अलग कमरे में रहने लगी। हालांकि दोस्तों आरुषि जब रहने के लिए दूसरे कमरे में चली गई तब ध्रुव को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। और दोस्तों ऐसे ही करीब 1 से 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन जुलाई 2024 को ध्रुव को अपने एक दोस्त से पता चलता है कि आरुषि उससे अलग अपनी माँ की वजह से नहीं हुई है, बल्कि आरुषि उससे अलग अपने नए बॉयफ्रेंड की वजह से हुई है। और सामने वाले लड़के ने ध्रुव को आरुषि का एक आपत्तिजनक वीडियो भी दिखाया, जिसके बाद तो ध्रुव के गुस्से की कोई भी सीमा नहीं रही और उसने गुस्से में आकर 31 जुलाई 2024 को आरुषि को अपने कमरे में बुलाया और वहां पर उसने सबसे पहले आरुषि का वो आपत्तिजनक वीडियो दिखाया, जिसके बाद दोनों की काफी टाइम तक बहस हुई और दोनों के बीच काफी हाथापाई भी हुई, जिसकी वजह से ध्रुव के पैर में गंभीर चोट आई। जिसके बाद ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर आरुषि को बिल्डिंग की 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे कि मौके पर ही आरुषि की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद ध्रुव काफी ज्यादा घबरा गया और वो घटना स्थल से भाग गया और पास के ही एक अस्पताल में अपना इलाज करवाने लगा। जिसके बाद अड़ोस पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की छानबीन करती है और पुलिस के द्वारा इस लाश की पहचान आरुषि के रूप में की जाती है। जिसके बाद आरुषि की मां सामने आती है और उसने हरियाणा के रहने वाले ध्रुव पर अपनी बेटी की का इल्जाम लगाया और उसने ये भी इल्जाम लगाया कि ध्रुव उसकी बेटी का शारीरिक शोषण करता है और उन्होंने बताया कि उसने बहुत बार आरुषि की मर्जी के खिलाफ जाकर उसका शारीरिक शोषण किया था। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के गिरफ्तार किए जाने पर डर की वजह से ध्रुव ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है और आज ध्रुव जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।